हर हफ्ते की सेक्टोरल एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया सेक्टर ऑटो एंसिलरी ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर को एनालाइज करने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को मारुति सुजुकी, हुंडई या टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज पता होती है, लेकिन ऑटो एंसिलरी ऑटो कंपोनेंट्स यानी उस इंडस्ट्री का बैकबोन के बारे में लोगों को काफी कम नॉलेज है। पर इस सेक्टर में फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है और इस सेक्टर में भी ऐसे कंपनीज हैं जो मल्टी बैगर्स हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस सेक्टर को जानते हैं, एनालाइज करते हैं और बहुत कम समय में सीखते हैं कि ये सेक्टर में प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज क्या क्या है। लेट्स बिगिन द वीडियो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक, मैं एक सीए हूं और इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस A to Z आपके लिए सिंपल से सिंपल शब्दों में वीडियोस लाए ताकि आप सीखें और वो गलतियां ना करें जो हर कोई शुरुआत के दिनों में करता है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री या ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सभी लोगों को ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स पता होते हैं और वो कंपनीज क्योंकि कंज्यूमर फेसिंग है, हम बहुत सारी गाड़ियां लेते हैं और NBFCs के आने के बाद EMIs के थ्रू इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। हर एक मिडिल क्लास आदमी आजकल कार लेना चाहता है और टू व्हीलर इंडस्ट्री में भी बहुत ग्रोथ दिखी है। पर इस इंडस्ट्री में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन आने वाला है जो सबको पता है और गवर्नमेंट इसे बहुत जल्द आने वाली है। जल्द ही ये पूरी इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल की एक रेवोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने की एक्सपेक्टेशन के साथ है। ऑटो कंपनीज में ऐसे कई सारे यूनिक कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहे आए या ना आए, ऑटोमोबाइल कंपनीज इन्हें डेफिनेटली खरीदेगी अपने व्हीकल में। ऐसे ही कुछ काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज को आज देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऑटो एंसिलरी मार्केट इंडिया की बहुत जल्द ऑलमोस्ट 15% से ग्रो करने वाली है और अगले 5 ही सालों में ये करीबन 8000 बिलियन की मार्केट हो सकती है। सबसे पहला स्टॉक जो हम देखने वाले हैं वो है मिंडा इंडस्ट्रीज। मिंडा इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ है। अभी ये 974 प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इसका हाई 52 वीक में था 1260 और लो सिर्फ 460, यानी ये 460 में अब ऑलमोस्ट 974 में ट्रेड कर रहा है, विच इज डबल। पिछले एक साल में इसका रिटर्न 72% है, पिछले 3 साल में 45% और पिछले 5 साल में 50%, यानी कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाला कंपनी है। क्योंकि ये लार्जेस्ट स्विच प्लेयर इन इंडिया है, यानी स्विचेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से स्विचेस की डिमांड और भी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी ये कंपनी ऑटोमोबाइल में 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव लाइटिंग प्लेयर भी है। अगर आप इसकी शेयर प्राइस पे चार्ट पे नजर डालोगे, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ज्यादातर ये रहता है। अगर आप वहां पे इस शेयर को लेते हो तो आप ऑलमोस्ट 1200 की टारगेट्स आराम से, यानी 20% तो रिटर्न मिल सकती है आपको शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में इसकी जो फंडामेंटली स्कोप है बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको समझाया, स्विचेस का ये लीडिंग प्लेयर है। सेल्स भी आप देख सकते हो, इसकी जो है सेल्स ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के पास है। इसकी सबसे ज्यादा सेल्स 2200 करोड़ थी जो 31 मार्च की क्वार्टर में थी 2021 में। अगली कंपनी जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं वो है सोना BLW प्रेसिशन फोर्जिंग्स, जो सोना कॉमस्टार के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ है और 52 वीक लो इसका सिर्फ 300 था, 52 वीक हाई इसका ऑलमोस्ट 840 और करंटली ये ट्रेड कर रहा है 657, यानी इसमें भी ऑलमोस्ट डबल हुई है प्राइस। आप इसकी भी चार्ट पे एक नजर डालोगे तो पिछले एक साल में ये बहुत देर तक 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, बट रिसेंटली अभी ये 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है और यहाँ पे डबल बॉटम भी बना चुका है। तो अगर इस स्विंग के ऊपर यानी 685 के ऊपर ये शेयर मिल जाए या 50 डे मूविंग एवरेज को भी ये तोड़ दे बहुत जल्द, तो वापस बुलिश मोमेंटम इसमें नजर आ सकता है। इसकी भी अगर आप सेल्स देखोगे तो 500 करोड़ की सेल हुई है और कुछ ही क्वार्टर्स के पहले ये 438 करोड़ कर रहा था। अभी रिसेंट क्वार्टर में इसकी जो सेल है वो 439 करोड़ है। इससे भी ये पता चलता है कि सेल्स इसकी और भी ग्रो कर सकती है और फंडामेंटली ये भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि इसके पीछे भी एक मित्सुबिशी के साथ जॉइंट पार्टनरशिप और इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से इनकी भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। 3rd कंपनी जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और ग्रो भी कर रही है वो है शैफलर इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भी हाई प्रेसिशन रोलर्स और बॉल बैरिंग्स बनाती है, इंजन सिस्टम्स बनाती है ऑटोमोबाइल्स के लिए, चेसिस जैसे कंपोनेंट्स बनाती है और इसकी मार्केट कैप 28,000 करोड़ है। करंटली 1850 के पास ट्रेड कर रही है और हाई इसका 1940 था, लो ऑलमोस्ट 1000 के पास। इसने पिछले एक साल में 77% रिटर्न्स दिए, पिछले 3 साल में 20% और पिछले 5 साल में 17%। आप इसकी चार्ट पे भी नजर डालोगे तो काफी
काफी देर तक ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था। 200 डे मूविंग एवरेज को इसने कभी टच नहीं किया है, यानी ये भी बहुत ही मोमेंटम में है। इस जगह पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा है क्योंकि मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन सेल्स अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। रिसेंट क्वार्टर भी इसने सबसे ज्यादा सेल्स की है, इसलिए इस कंपनी को भी आपको पोर्टफोलियो में कंसिडर करने से फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में। ऐसे और इंटरेस्टिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स के वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल फीफी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इस सेक्टर के बारे में, इन स्टॉक्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे के वीडियोस में।